नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके सामने पौधा जो है बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट या बहुत लोगों की क्वायरी कह लीजिए कि गार्डेनिया गार्डेनिया गार्डेनिया, या फिर हिंदी नाम कहें तो गंधराज गंधराज गंधराज। गंध का मतलब होता है स्मेल, खुशबू या सुगंध, तो इसमें सुगंध है। गंधराज मतलब सुगंध का राजा, खुशबू का राजा माना जाता है इस फूल को। अच्छा खासा फूल होता है और इसकी खुशबू जो है आपके आसपास में फैल जाती है। इस तरह से लोगों में बहुत ये पौधा जो मशहूर है कि गंधराज या गार्डेनिया लगाना है। लेकिन क्या है कि 90% लोग थोड़ी गलती ऐसी कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है, तहे दिल से उसको प्यार करते हैं पौधे को, लेकिन फिर भी वो पौधा नहीं चलता है। और कैसी कंडीशन हो जाती है उसकी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं इसको लगाने से टेकिंग केयर तक और फुल फ्लैश फूल लेने की जो है पूरी विधि में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे लगाना है, क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे बड़ी तो लगा तो लेते हैं सभी, लेकिन वो सावधानी जो बरतनी है जिसकी वजह से हमारा पौधा फूल देता रहे वो नहीं होता। मोस्टली लोगों का क्या होता है, या तो बड ड्रॉप्स हो जाती है, मतलब कली का गिरना, या कली आना ही नहीं, पौधे का सूख जाना। तो इस तरह से होती है। आप देखिए छोटी सी थैली में लगा हुआ पौधा देखिए, एक बड है, ये दूसरी है, ये तीसरी आ रही है, चौथी, पांचवी और ये छठी, सातवीं, मतलब न जाने 10 से 12-15 बर्ड इसके अंदर आ रही हैं। तो आखिर क्या रीज़न है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था कि कैसे हो जाता है। देखिए पौधा कुछ इस तरह का सूख जाता है। ये गंधराज का पौधा ही है, आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा नीचे से मैच करिए वही है, और ये सूख गया है। लेकिन ऐसे में इसमें से देखना है आपने, यहाँ से देखिए, ये नाखून के साथ देखेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, हम इसको फेंक ही सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर इसको खोद के देखेंगे, अगर हरा है तो उसकी ट्रिमिंग करके और उसमें खाद जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से डाल करके दोबारा सर्वाइव हो जाएगा। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको। तो आज हम इसको लगाने का तरीका जानेंगे। ये देखिए, लगाने के लिए 8 इंची का गमला ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम ये 10 इंची का गमला है, 10 इंची का गमला लेना है, उसके अंदर होल होना चाहिए। और मिट्टी का गमला लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये टिपरी हम इसके ऊपर रख दे रहे हैं, टिपरी रख दिया। अब हमें क्या करना है, क्या डालना है इसके अंदर, ये देखिए। इसको जो है हम डालते हैं कैल्शियम पाउडर। जितना भी सफ़ेद फूल है उसमें कैल्शियम की वैसे तो सभी में ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें खासकर ज़रूरत होती है। ये नीम खली हो गया और ये हमारा जो है वो लीफ कंपोस्ट है। लेकिन इसके अलावा आप चाहते हो कि इसको ये सब चीज़ों को ना करें तो सिर्फ और सिर्फ ये मोगरा फूड, यानी कि ये मोगरा फूड लिखा है लेकिन गंधराज भी वाइट है, मोगरा भी वाइट है, जैस्मिन भी वाइट है, चांदनी भी, डबल चांदनी भी, ये सभी तरह के मधुकामनी है, ये सभी में जितने वाइट फ्लावर हैं उसके अंदर ये फूड 2 से 3 महीने में एक बार देना है आपको। और इसी तरह से ये पूरा साल आपको फ्लावरिंग देगा। सर्दियों में थोड़ी बहुत डोरमेंसी में जाएगा, अदरवाइज फ्लावरिंग करेगा ही करेगा, सूखेगा नहीं। तो आपको लगाना कैसे है, ये हमने देखिए मिट्टी तैयार की है और इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें मिला दी हुई हैं, पूरी मिली हुई है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब लगाएंगे तो ये फ्लावर फूड जो है ये और डालेंगे इसके अंदर, या थोड़ी सी कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल मिट्टी से हमने बढ़ा लेनी है। तो ये बढ़ा लिया आपने। और देखिए इसके अंदर फंगस बड़ी जल्दी आता है, एक्सेस वाटरिंग इसको नहीं चाहिए। अगर फंगस से बचाना है तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ट्राइकोरिच इसका आता है, सॉरी ये सुडोमोनास और जो ट्राइकोडर्मा होता है वो चीज़ें हैं, 1 चम्मच हम इसकी मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या है, एक जैविक है एक तरह का, ये पूरी मिट्टी में रहेगा और इसको फंगस को हमें आने नहीं देगा। ये सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, इन दोनों का मिश्रण जो है आपको डाल लेना चाहिए इसमें, ताकि ये पौधा कभी आपका मरे नहीं। अब हमें क्या करना है, इसमें इस मिट्टी को ऐसे डाल लेना है जो हमारी तैयार मिट्टी ऑलरेडी है। ये देखिए, गार्डन सॉइल ज़्यादा हार्ड हो तो उसमें राइसस मिला सकते हैं, और नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको ऐसे करके, और ये पौधा हमने लगाना है तो इसको देख लेंगे डाल के, ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब गहराई बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी हम चाहे तो और एक मुट्ठी डाल लेते हैं ताकि पौधा सही रहे। और साथ ही साथ ये जो हमने आपको फ्लावर फूड दिखाया, इसके लिए आप जो है इस फ्लावर फूड के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर 9996928517 पे, मंगवा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इस्तेमाल करें, पौधा आपका बिल्कुल फ्लावरिंग करेगा, बर्ड्स भी ड्रॉप नहीं होंगे।
तो ये हमने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी नीचे डाल देना है। इसके बाद इस पौधे को रखना है। रखने के लिए इसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, काफ़ी नखरे वाला पौधा होता है ये, और ये तंग करने लग जाता है नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको थैली को ही काट लेते हैं। थैली को काटने के लिए हमें कैंची की आवश्यकता है, जो कि हमारे अगल बगल में ही रखी हुई है। ये देखिए, अब इसको बड़े आराम से काट लेंगे ताकि इसका रूट डिस्टर्ब ना हो। रूट डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये तंग करेगा। ये देखिए, इसको हमने काट लिया और इसको निकाल देंगे इसके कपड़े को। ये देखिए, अब लाल मिट्टी की बात करेंगे। अगर लाल मिट्टी में लगा हो, वैसे तो देखिए चिकनी मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स इसके बाहर आ रहे हैं, बड़ी जल्दी रूट्स इसके इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अगर लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी को पानी में डिप करके इसको, और फिर जब ये निकल जाए आराम से तब लगाना होता है। और फिर आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन छाया में रखना होता है प्लांट को, ताकि शौक में ना जाए। अब इसको हमने ये रख लिया। अब हमारी जो तैयार मिट्टी है उसको हम ऐसे डाल देंगे इसके चारों साइड में। ये देखिए, और सारी मिट्टी ही नहीं डालेंगे। ये इतना डालने के बाद नीचे तो हमने कुछ डाल दिया बूस्टर। अब ये जो फ्लावर बूस्टर हमारा देख रहे हैं आप, ये इसको हम दोबारा से डाल देंगे 2 मुट्ठी के आसपास, ताकि जब हम पानी डालें इसमें तो ये घुल के और हमारे पौधों की जड़ को जो है वो मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये सावधानियां आपने बरतनी है और आपका ये पौधा सालों साल आपके साथ बना रहेगा, फूल भी देगा, खुशबू भी देगा। जो आपकी मेहनत है वो सक्सेसफुल रहेगी दोस्तों। तो ये देखिए, अब ये लगा लिया हमने, लेकिन इसमें गलती ये नहीं करनी है। आमतौर पे मैंने देखा है क्या करते हैं, इस गमले में लगभग 3 इंची 4 इंची जगह छूटी हुई होती है, मिट्टी बिल्कुल नीचे होती है, तो वो काम नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि हवा जो है वो क्रॉस होगी नहीं, यहाँ पे सफोकेशन हो जाएगी पौधों के जड़ों में और मर जाएगा पौधा या फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये कैल्शियम जो आपको दिखाया मैंने दोस्तों कि एक्स्ट्रा डाल दिया, ये क्या करता है, ये जो कली को ड्रॉप होने से रोकता है, इसके पौधों में स्ट्रेंथ बना रहता है। वाइट कलर कैल्शियम से आता है, तो वाइट कलर के फूल होंगे। नेचुरल जो फर्टिलाइज़र डालेंगे इसकी खुशबू बड़ी ही मस्त होगी। तो इस तरह से रखना है आपने। अब पानी डालने की बात है, वो कितना पानी डालें। ये देखिए, ये 1 लीटर पानी है, लेकिन हम 1 लीटर डालेंगे नहीं, आधा लीटर मात्र पानी हम इसके अंदर ये डालेंगे। ये देखिए, अभी आधा लीटर पानी डाला, आधा छोड़ दिया। अब आधा लीटर पानी कितने दिन के लिए, क्वेश्चन ये भी आता है, कितने दिन के लिए दोस्तों। ये पानी हम तब तक नहीं डालेंगे जब तक इसकी मिट्टी ड्राई ना हो। उसको चेक कर लेंगे खोद के थोड़ा सा कि अगर 2 इंची तक ड्राई है तब आपने पानी डालना है, नहीं तो नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं, रोज़ पानी डालना है, पौधों में रोज़ पानी डालना है, तो वो पानी इतना एक्सेस नहीं करना है। और इसमें कोई भी खट्टा खाद, जैसे कि आपका किचन वेस्ट है, उसका अधपका खाद मत डालिए। ये अनाप शनाप वाले खाद या फिर सरसों खली है, उसको भी नहीं डालना है आपने। बहुत ज़्यादा डालेंगे पौधा मर जाएगा। इसको खाद की भी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नहीं कि हर 15 दिन हर महीने में आपको डाल देना है। ये खाद भी 2 से 3 महीने में 1 बार डालना है। यानी कहने का मतलब साल में 4 बार डालेंगे, बहुत सफिशेंट है, कोई रोज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें बीमारी आती है तो बीमारी के लिए ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सा ऑर्गेनिक स्प्रे है जो कि इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो दोस्तों, आपको इस पौधे को स्वस्थ रखना है, बीमारी ना लगे, तो क्या करना है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो नीम ऑयल 10,000 ppm, धतूरा एक्सट्रैक्ट, गौमूत्र और बैक्टीरिया, इन 4 चीज़ों का समावेश है। किसी भी पौधे में बेधड़क यूज़ कर सकते हैं आप। अगर रेगुलर इसका 8 दिन 10 दिन में इस्तेमाल करते हैं तो कीड़े आपके पौधों पे आएंगे नहीं। तो इसका इस्तेमाल करें, किसी भी फूल पे, सब्जी पे, सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट रहा है बीमारियों के लिए। अगर डाल रहे हैं तो बीमारी आपके पौधे को टच ही नहीं करेगी, इम्यूनिटी बनाए रखेगी। तो इसका इस्तेमाल करके और इस गंधराज को अपने घर में लगा करके रेगुलर फ्लावर लेते रहें। टिप्स मैं फिर से बता देता हूँ, पानी कम से कम डालना है आपने, गुड़ाई करनी है, और खाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, तो खाद बहुत ज़्यादा ना डालें। इस पौधे को अपने घर में सर्वाइव कराएं। जो दिया है वो 3 महीने में या 2 महीने में 1 बार डालेंगे,
बड भी ड्रॉप नहीं होगी, फूल बढ़िया खिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।